हो जाए। कई लोगों से मैंने चर्चा पर चर्चा किया, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। लास्ट में हमने ही फैसला बना लिया कि अब हमको जो है इस जिले में टीडी खोलना है। उस समय 10,70,000 रुपये था और एक ऑफर आया था 5.5 लाख, और मैं जो है टीडी खोल दिया और काम को बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया। और जबकि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं अकेला हूँ, परिवार का अकेला हूँ, और खेती बाड़ी नात बात सब देखना पड़ता है, बच्चे सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे लोग जो है गजब बहका देते हैं हम लोगों को, जबकि उनसे भी ज़्यादा व्यस्त मैं था। मैं भी अकेला हूँ, घर 50 किलोमीटर दूर, आधा परिवार हमारा यहाँ, उस समय पूरा परिवार यही था, मैं अकेले वहाँ था। उसके बाद तमाम बहाने मेरे पास भी था। उस समय अकेले होने की वजह से कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी विवाह, गांव में कुछ फंक्शन, तो सुल्तानपुर से आकर के तब मुझे डील करना पड़ता था। तो तमाम समस्याएं मेरे साथ भी थी। अगर उसी समस्या में मैं उलझे पड़ा रहता तो आज आप लोगों के बीच में बोलने लायक मैं नहीं होता। आज मैं एक ही बात जानता हूं, आज जो भी समस्याएं हैं मेरे साथ, उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए ही तो हम आईएमसी कर रहे हैं, और उसी समस्या में हम उलझे रहे। भाई, सबका जन्म हुआ है, सब बड़े होंगे, सबके पास परिवार होगा, समाज होगा, और एक दिन यहाँ से चले जाना भी होगा। ये सब जानते हो, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन जिन लोगों को विरासत में मिल गई है, अगर हमको यहाँ जीना है, हमको मान सम्मान की जिंदगी जीना है, रहना है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जिनको विरासत में मिली है वो शायद 1% होंगे, धनी परिवार में उनका जन्म हो गया होगा, वो 1% उनकी संख्या होगी। बाकी सभी लोगों को यहीं पर अपने हाथों से अपनी गरीबी को दूर करना पड़ेगा। और जो लोग करना शुरू कर दिए हैं, उन सारे लोगों की गरीबी दूर हो रही है, और जो लोग बहाना कर रहे हैं उनकी जो है जिंदगी धीरे धीरे बीत रही है, और उसी गरीबी में जन्म लिए, उसी गरीबी में पल रहे हैं, और उसी गरीबी में चले जाएंगे। बच्चे भी बोलेंगे हमारे पापा कुछ करके नहीं गए। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। सीधी सी बात है। ज़्यादा मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे 2 लीडर जो है सब कुछ क्लियर करके चले गए, हमें कुछ यहाँ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं बोलूँगा कि जिंदगी भर घुट घुट के मरने से अच्छा है अगर मात्र 3 साल के लिए जम करके आईएमसी में लग दिया जाए, तो निश्चित रूप से जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है? ओके सर। सभी लोग तैयार हैं? नो डाउट। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप लोग अगर इस्तेमाल किए होंगे, इस्तेमाल कराए होंगे, तो इसकी क्वालिटी आपके सामने आई होगी। ठीक है? दिमाग से निकाल दीजिए, प्रोडक्ट वास्तव में क्वालिटी है प्रोडक्ट में आईएमसी के। दूसरी बात, नो डाउट, जो लोग ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं आईएमसी में। आईएमसी की ही बात मैं कर रहा हूं। यानी जो लोग ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी वाला काम, यानी अपने हिस्से का जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, वो सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सभी लोग देख रहे हैं ना? बिल्कुल सर। यूट्यूब के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। अब बारी आप लोगों की है, हम सभी लोगों की है अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने का।
हिस्से का जिम्मेदारी क्या है? आप जिस लेवल पर हैं, आपका प्रॉफिट लेवल जो भी हो, जो भी लेवल आपका हो, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उस पे करना मुझे क्या है, उसको जो है बखूबी आपको ही करना पड़ेगा। ये आपका काम है, आपका काम है, किसी अपलाइन का काम नहीं है, किसी डाउनलाइन का काम नहीं है। सपना आपने देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए 100% जिम्मेदार आप ही हैं। ये शरीर मिला है, शरीर को चाहे सोना बना लीजिए आईएमसी के माध्यम से, और चाहे सोने में बिता दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बिल्कुल। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट हो प्रोडक्ट को लेकर के, कैरियर को लेकर के, तो बताइए, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट हो, क्योंकि डाउट रहेगा ना तो आप कामयाब नहीं होंगे। और मुझे डाउट था, इसलिए मैं वहां गया। अजय शर्मा की पहली मीटिंग मैंने देखा और मेरा सब डाउट क्लियर हो गया। और जब क्लियर हो गया तो पीछे मुड़ करके मैंने नहीं देखा, खाली आईएमसी को देखा। इसीलिए मीटिंग थोड़ा दूर रखा गया ताकि लोग दूर से आए, उनका भी डाउट खत्म, और आज सबका डाउट खत्म। और दूसरी बात बताइए, इतना बढ़िया व्यवस्था बैठने का, और उसके बाद आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए तो अपने साथ ज़्यादा नहीं, देखिए कुल मिला करके जब तक आप अपने लोगों को मीटिंग तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनके दिमाग का ताला जो है ना खुलेगा नहीं। और दिमाग का ताला अगर खोलना है अपने लोगों का, अपने लोगों से करवाना है काम, तो उनको मीटिंग तक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है ना? जब तक मीटिंग तक नहीं लाएंगे तब तक जो है आपके लोग काम करना शुरू नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहां पर कौन पहले आया कौन बाद में आया वो मायने नहीं रखता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि लोग जो है ना हमसे काफी दिन बाद आए, लेकिन आज लेवल हमारा एम्बेसडर है, उनका भी एम्बेसडर है, हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है ना? तो मायने ये भी नहीं रखता है, ये तिनतिनवा की कहानी नहीं है, ये तिनतिनवा वाली कंपनी नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर अरे फलाने पहले गए हैं, हम बाद में आए हैं, तो फलाने ज्यादा पैसे कमाएंगे, हम कम कमाओ। नहीं, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं भी यही समझता था। आईएमसी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें जो है आप काम कितना कर रहे हैं वही मायने रखता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप जो है एक सुपरस्टार बनाएंगे, साइड में 20,000 बिजनेस वैल्यू करवाएंगे तो आप सिल्वर होंगे। और जिसने आपको जोड़ा है हो सकता है वो किसी को, आपके अलावा किसी को और नहीं जोड़ा, साइड में कुछ नहीं कर रहा है, तो सुपरस्टार हो जाएगा भगवान भरोसे आपके बदौलत। उसके बाद आप दूसरे लेग में सुपरस्टार एक और बना दीजिए और पहले वाले सुपरस्टार के नीचे 25,000 बिजनेस वैल्यू जाए और साइड में 20,000 कर लीजिए, आप गोल्ड स्टार हो जाएंगे। और आपका जो अपलाइन है वो अभी तक कुछ किया नहीं है, किसी को जोड़ा नहीं, खाली भगवान भरोसे है, वो सुपरस्टार ही रहेगा। अब क्या हो गए? गोल्ड स्टार। अब उसका इनकम पूछ लीजिए और आप अपना देख लीजिए। भाई आपसे पहले वो आया ना, उसका इनकम देख लीजिए और आप अपना देख लीजिए। आपका कम से कम 12-15,000 16,000 रुपए रहेगा। और उसका जो है हो सकता है 200-400 बिजनेस वैल्यू कर लिया होगा, उसे 4-4 पैसा 66 रुपए आ जाएगा। तीसरे लेग में आप सुपरस्टार बना दीजिए। बाकी दोनों से जो सुपरस्टार ऑलरेडी हो चुके हैं 25-25, और साइड भी यहाँ खत्म, आप रूबी बन जाएंगे। पहले तो आपका अपलाइन आया था ना, वो तो कुछ नहीं कमा रहा है। ठीक यही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे जिसने जोड़ा था आज उनको मैं बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। पिछले मीटिंग में भी मैं बुलाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं आए। आज बोले नहीं जेपी भाई जरूर आएंगे।
नहीं आए। जिसने मुझे जोड़ा था, जब तक मैं तुलसी पिए नहीं तब तक बार बार उनका फोन आया कि जेपी भाई तुलसी बड़ी अच्छी चीज है, पीजिए इसको, पीजिए। और जब तक तुलसी मैं पिए नहीं बार बार फोन आया, और जब तुलसी पीना शुरू कर दिया तो एक दिन उनका फोन आया कि जेपी भाई कहाँ हैं? हम कहे घर पे। कल कल जौनपुर चले आइएगा। हम कहे किस लिए? कल आधार कार्ड पैन कार्ड ले करके जौनपुर चले आइएगा। हम कहे किस लिए? तो बोले एक काम है यार। हम कहे बताइए, तभी आएंगे, नहीं नहीं आएंगे। बोले एक हम लोग मिल करके कंपनी बनाते हैं। हम लोग मिल करके कंपनी बनाते हैं, EMD CMD हम ही लोग बनेंगे। हम कहे तब कैसी कंपनी? बोले जैसे सहारा कंपनी चल रही है पैसा जमा कराने वाली, वैसे हम लोग बनाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 100 रुपए वसूलेंगे। और उसके बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा लग भाग पक्का लेके फरार हो जाएंगे। बोले नहीं यार, पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तब जमीन का काम शुरू कर देंगे और पैसे भरवाएंगे। तो उस समय जो है मैंने प्रेम से उनसे बोला, हम कहा ताकि ये सारी बात उगल दे, और नहीं तो हम टाइट हो जाएंगे तो ये बताना बंद कर देंगे। हम कहे सर कौन सी कंपनियां खोलवा? कहने यार आओ तो ही बताओ कल। हम कहे नहीं नाम बताओ कंपनी के। कहने हाँ नामों में रख उठा लेकिन आप आओ कल। हम कहे नामों बताओ। बोले कि सफल किसान। और उसके बाद जब उनका पूरा पोल मैं ले लिया, उसके बाद हम उनसे बोले, हम कहे सर ये आपके कंपनियां के का बोल जाते होगा जान में, और एक होगा यानी खुले वाला डेट और बंद होने वाला डेट। हम कहे सर आपकी कंपनियां जोन बना एक मियाद जोन बा कितना महीने रहे? अरे कहने यार हमेशा बदे रहे। हम कहे नोट कैले डायरी लिए होगा 4 महीने, 4 महीने बाद सब बर्बाद हो जाएगा और हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। और आज से मेरे पास फोन भी मत करिएगा। अगर IMC रिलेटेड आपको बात करनी है तो हमारे पास फोन करिएगा। अगर जो है IMC रिलेटेड आपको बात नहीं करनी है तो मेरे पास फोन मत करिएगा प्लीज, क्योंकि IMC का तुलसी मैं पी चुका हूँ, मेरे सामने रिस्पांस मिल चुका है, रिजल्ट आ चुका है और लोग जो है बखानना शुरू कर दिए हैं। और अजय शर्मा की मीटिंग में देख चुका हूँ। अब आप साथ नहीं देंगे ना तो मैं अकेले ही इसमें चेयरमैन भी बनूंगा, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के महीने का काम शुरू कर दिया। मेरे ऊपर मेरा अपलाइन, उनके अपलाइन 2 हो गए, उनके अपलाइन 3 हो गए, उनके अपलाइन कपिल देव पांडे थे, बुजुर्ग थे। एक दिन उनका मैं समय लिया और वो बीमार पड़ गए। हम कहे गुरु जी हुई बनारस समय आशीर्वाद दे दिए, अब आप क्या बुलाओगे? 4 सीनियर मेरे ऊपर और 5वें नंबर के सीनियर का पता नहीं था और 6वें नंबर के सीनियर हमारे मनोज कुमार सिंह। बस उनसे मैं फोन करके और 4 महीने 5 महीने में एक बार मैं बुलाता था, बाकी कंटिन्यू में अकेले लड़ता था, अकेले करता था। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोगों की इस तरीके की कहानी है, इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग सावधान रहिएगा। और यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन कोई अप्लाई नहीं देगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप सब कुछ हासिल यहाँ से कर सकते हैं। यही सच्चाई है। IMC में जो 5 साल मैंने रीड किया, ये आपका काम है और इसमें आप ही सिल्वर बन सकते हैं, कोई बना नहीं सकता है। आप ही गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन बन सकते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अपलाइन जो है आपका सपोर्ट करेगा, आपको समय समय पर जैसे पौधे को सींचा जाता है वैसे अपलाइन सींचने का काम करेगा। बाकी टोटल काम आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो आप चेयरमैन भी बनेंगे और क्राउन प्रेसिडेंट भी बनेंगे। क्या बात है? मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत हम आज खुश हैं, गुप्ता जी से बहुत ज्यादा खुश हैं। अरे सर, मजा आ गया। प्रोडक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छा किया और बाकी जो है